राजस्थान साहित्य अकादमी के आज इस कार्यक्रम के मंच पर विराजित समस्त सम्मानीय जनों को मेरा प्रणाम। सदन में विराजित सभी सुधी सम्मानित जनों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। और मेरे साथ हमारे जिन साथियों का यहाँ पर सम्मान किया गया है उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी की बात से मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। और हम यहाँ इस सदन में जितने भी बुद्धिजीवी लोग विराजित हैं, मुझे लगता है कि हम अपनी विद्या का यथा समय सदुपयोग करते हैं और करते चलें। मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उपन्यास आपने बहुत लिखे हैं, लेकिन यह भी उनके जीवन का एक छोटा पहलू रहा है कि जब जब भी उनका मन द्रवित हुआ है और उद्वेलित हुआ है, तब तब उन्होंने कविता भी लिखी है। कविता के संबंध में उन्होंने, मेरी गुरुजी यहाँ विराजित हैं डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी मैम, और आप कह रही हैं तो बिल्कुल सत्य में उसको मानती हूँ कि उन्होंने कविता लेखन के क्षेत्र में अपनी कलम नहीं आजमाई, लेकिन उन्होंने कविता के लिए लिखा है कि कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएं चाहे सुख की हो या दुख की, उसी समय संपन्न होती है जब हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी का अनेक अनेक आभार कि आज इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए जिन साहित्यकारों के द्वारा कुछ किंचित प्रयास किए गए हैं, उनको यहाँ पर याद किया गया, स्मृत किया गया और इस मंच पर प्रथम बार ला कर के उनकी भावनाओं को, उनके उत्साह को, उनके लगन को और अधिक प्रेरणा आपने प्रदान की है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस सम्मान से हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस भावना के साथ आपने हमें यह सम्मान सौंपा है, हम उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सदैव और सदैव कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदया। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा सर से साग्रह निवेदन करती हूँ कि वे अपने वर्षों